दोस्तों, देश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला अब फिर से अदालत पहुंच चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस केस को लेकर रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई है और अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है, कोर्ट में क्या हुआ और राहुल गांधी पर लगे आरोप कितने गंभीर है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अब तक की हर अहम जानकारी आसान भाषा में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप देश और राजनीति से जुड़ी ऐसी ही सटीक और भरोसेमंद खबरें देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मामला कोई नया नहीं है। पिछले कई सालों से राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद चलता आ रहा है। आरोप यह लगाया जाता रहा है कि ब्रिटेन में एक कंपनी से जुड़े दस्तावेजों में राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक बताया गया था। इसी आधार पर कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने भारतीय नागरिकता के नियमों का उल्लंघन किया है। दरअसल भारतीय कानून के मुताबिक कोई भी व्यक्ति एक साथ भारत और किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता। इसी वजह से यह मामला समय समय पर चर्चा में आता रहा है। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन दाखिल की गई। इससे पहले कोर्ट ने राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उस फैसले को चुनौती देते हुए दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाया गया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट को इस मामले की गहराई से जांच करनी चाहिए क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं बल्कि देश की संवैधानिक व्यवस्था और चुनावी पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। अब आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी पर आरोप क्या है। आरोप यह लगाया गया कि ब्रिटेन में रजिस्टर्ड एक कंपनी के दस्तावेजों में राहुल गांधी की नागरिकता ब्रिटिश दिखाई गई थी। इन्हीं दस्तावेजों को आधार बनाकर शिकायतें दर्ज कराई गईं। कुछ शिकायतकर्ताओं ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक है तो वह भारत में चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से इन आरोपों को कई बार खारिज किया जा चुका है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक है और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक किसी अदालत ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी नहीं ठहराया है, यानी अभी मामला सिर्फ आरोपों और कानूनी बहस तक सीमित है। इस पूरे विवाद में एक और बड़ा मोड़ अप्रैल 2026 में आया था। उस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में उसी आदेश पर रोक लगा दी गई। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, यानी फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। अब सवाल उठता है कि अगर किसी नेता की नागरिकता पर सवाल उठे तो उसका राजनीतिक असर कितना बड़ा हो सकता है। राहुल गांधी देश के सबसे बड़े विपक्षी नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आने वाला हर कानूनी विवाद सीधे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता है। बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में यह मुद्दा संसद से लेकर चुनावी मंचों तक फिर गर्मा सकता है, खासकर तब जब देश में बड़े चुनाव करीब हों। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी साबित होने से पहले अपराधी नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मामले में भी अंतिम सच्चाई अदालत के फैसले के बाद ही सामने आएगी। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट इस रिव्यू पिटीशन पर क्या फैसला देता है। क्या कोर्ट दोबारा मामले की सुनवाई करेगा, क्या नए दस्तावेज पेश किए जाएंगे और क्या यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है और देश की राजनीति में बहस तेज हो गई है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।